हाय टॉरस, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी 2021 का महीना, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो चीज़ें पास्ट में काम नहीं की हैं, जिन चीज़ों में आपको लगा था कि ये लॉस हो गया या ये क्लियर नहीं हुआ या इनसे मुझे वो फ़ायदा नहीं, बेनिफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उनसे अचानक आप नई अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हुए देखोगे। दूसरा, आप अपने गोल्स कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो चीज़ें आप चाहते थे अपनी लाइफ में अचीव करना, जो चीज़ें आप अपने एटलीस्ट इस मंथ या 2 मंथ या शॉर्ट टर्म आपने जो गोल्स अपने रखे थे, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो होते हुए या वो क्लियर होते हुए आपको दिखाई देंगे। इस महीने थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल लग रही है, और स्ट्रगल इसलिए लग रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, मेरे गोल्स दिख तो रहे हैं लेकिन फुलफिल पूरी तरह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक टाइम पीरियड है जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, या थोड़ा सा एक टाइम पीरियड है जहाँ पे थोड़ा सा एक स्टक सिचुएशन हो सकती है। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जगल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा 2 ऑफ पेंटिकल जो है वो आपका नो स्पेस पे आया है, वो बोलता है कि आपको बहुत ज़्यादा जगल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी है। इस महीने चीज़ों को होने देना है, ज़्यादा करने से ज़्यादा आइडियाज़ पे इस महीने ज़्यादा फोकस करना है, कम्युनिकेशन पे इस महीने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हेडेक्स जो हैं वो कांस्टेंट रह सकती हैं इस महीने। तो हेडेक्स और किसी तरह के चोट लगने का जो खतरा है, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स है और स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड जो है वो आपके पर्सनालिटी कार्ड पे आया है, 5 ऑफ वैंड्स है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह से हेडेक्स या हेड रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी रह सकती है आपको। अदर देन दैट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर इशू होगी। हाँ, ऐसा लगता है कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे पूरा महीना, लेकिन उसमें से कुछ भी बहुत मेजर नहीं होगा, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जो भी इश्यूज होंगे वो छोटे मोटे हील होंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा वो रहेगा कि अगर आप उनके साथ ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, अपने चीज़ों को धक्का देने की ज़्यादा कोशिश करोगे, चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तब आपको वो इश्यूज जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा फील होंगे। अगर आप किसी भी थॉट के साथ कंप्लीटली स्टक हो जाओगे, तब आपको वो हेडेक्स जो हैं वो ज़्यादा फील होंगी। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, अगर फ्लो होने दोगे, चीज़ों को ज़्यादा वरी नहीं करोगे चीज़ों के बारे में, तो एक्चुअल में कुछ भी वरिसम आपकी हेल्थ के लिए मुझे नहीं लग रहा है इस महीने। एंड ऑफ द मंथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स कार्ड होता है अपने रिलेशनशिप्स के या खुद के अपने गोल्स के ज़्यादा क्लोज आने का। तो इसलिए कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम मुझे हेल्थ इश्यूज में नहीं लग रहा है आपके कार्ड्स में। बात करें मनी की या वेल्थ की, वेल्थ में सेंटर कार्ड में किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है अबंडेंस का, और उसके नीचे पेज ऑफ कप है। पेज ऑफ कप नई अपॉर्चुनिटीज का या आउट ऑफ बॉक्स किसी तरह का मनी ग्रोथ या मनी का फायदा होने का। तो इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से आपको किसी तरह का मनी गेन हो सकता है, आपका अनएक्सपेक्टेड किसी तरह का मनी गेन हो सकता है जो आपने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब अगर आपका अनएक्सपेक्टेड किसी तरह का मनी गेन होता है तो आपने बहुत ज़्यादा उसके साथ जगल नहीं करना है। अब मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं, अब मैं इस पैसे का क्या करूं, ये पैसा कहाँ से आ गया, ये मेरी किस्मत में था, ये मुझे, उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल नहीं करना है। उस मनी गेन को आपने पॉजिटिवली लेना है। वो मनी आपके अच्छे के लिए है। इमीडिएट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली उस पैसे को कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा वरी होने की या बहुत ज़्यादा सोचने की उसके बारे में। क्या होता है ना, जब और ये कुछ लार्ज सम ऑफ मनी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, तो कई बार अचानक से हमारी लाइफ में जब कुछ मेजर अचानक से आ जाता है ना, तो हम उसके साथ एकदम स्ट्रक हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या इन्वेस्ट करूंगी। तो उन थॉट प्रोसेसेस के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या हम उस चीज़ को पूरी तरह होने ही नहीं देते हैं। क्योंकि जो कॉस्मोस है, जो नेचर है, जो गॉड है, जो भी आप उसको बोलो, वो सोचता है कि अरे मैंने इसको दिया, लेकिन ये तो इम्बैलेंस हो रहा है या हो रही है इसके साथ, ये डर रहा है या डर रही है इसको लेकर, तो मुझे लेट मी नॉट गिव इट, तो मुझे ये नहीं देना चाहिए। तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपने स्ट्रगल नहीं करनी है। और अगर साथ में मनी रिलेटेड कोई मैटर आपका है, कोई लीगल केस या कहीं से आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो या मनी रिलेटेड कोई मैटर है, तो इस महीने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी है, चीज़ों को होने देना है अपने पेस पे।
अपने माइंड को स्टेबल रखना है। अल्टीमेटली आपको जो आपका डिजर्व करते हो वो आपके पास डेफिनेटली आएगा। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स इस महीने वैसे तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलिब्रेशंस का होता है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड प्री वेडिंग या वेडिंग का होता है। तो मैरिज प्रपोजल, और सेंटर में पेज ऑफ कप्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैरिज प्रपोजल, किसी तरह का रिलेशनशिप का आगे बढ़ना, वो आपके कार्ड्स पे मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स अगेन किसी तरह का प्रपोजल या किसी के साथ मिलना या किसी के साथ प्यार होना या अपने आप को एक्सप्रेस करना अपने पार्टनर के साथ, वो सारी चीजें मुझे आपके कार्ड्स पे आ रही है और वो रिलेशनशिप्स के लिए एक पॉजिटिव महीना बता रहे हैं। तो ओनली थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करो और बहुत ज़्यादा जगल करो चीज़ों के साथ, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होने देना चाहो और उसके कारण आप अपने रिलेशनशिप्स में खुद ही एक तरह से फाइट्स में इंडल्ज हो जाओ। तो कई बार क्या होता है, अगर हमें किसी से एक्सपेक्टेशन है, जैसे अगर मान लीजिए किसी के साथ आपका अफेयर है, आप चाहते हो शादी हो जाए, अब वो पर्सन इमीडिएट स्टेप्स नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है या नहीं ले पा रहा है, ले पा रही है, और आप उस चीज़ के साथ ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाओ कि ये हो क्यों नहीं रहा है, ये तो अभी होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है, उस वजह से आपके झगड़े होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपने इस महीने, क्योंकि मैंने बोला इस महीने आपने ज़्यादा चीज़ों के साथ जगल नहीं करना है, ज़्यादा इमीडिएटली रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, तो इसीलिए थोड़ा सा 5 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन जो है आपने अवॉइड करनी है। दूसरा, आपके अपने रिलेशनशिप्स में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दूसरों के इन्वॉल्वमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस महीने आपके रिलेशनशिप से, आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, कोई बातचीत हो गई, किसी तरह का आपको अपनी रिलेशनशिप में डर है, आपने वो चीज़ें ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है इस महीने। उन चीज़ों को अपने तक रखिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे मुझे अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप लग रहा है और वो अच्छे की तरफ ही जाएगा। तो अगर किस तरह का कोई झगड़ा, किसी तरह की कोई बात आपस में, किस तरह का कोई डर आपके मन में है रिलेशनशिप को लेकर, तो इमीडिएटली उस पर रिएक्ट नहीं करना है, आपने थोड़ा सा बैलेंस रहना है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। इस महीने जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप कम थिंकिंग में जाएंगे, थॉट्स में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये महीना जो है वो अच्छा जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ सिर्फ झगड़ा है, लड़ाई है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, समझिए कि आपको उस चीज़ को आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। अगर आप उसको सॉर्ट कर सकते हो तो पॉजिटिवली उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने अगर रिलेशनशिप्स में किस तरह की प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी सॉल्व हो सकती है। मैरिज को लेकर मैरिज की बात हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में किसी तरह का थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो उस डिले से घबराना नहीं है, एंड नहीं है। और बेबी बर्थ को लेकर अगेन पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, बट अदर देन दैट पॉजिटिव कार्ड्स है। अगर आप किसी तरह की स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी पॉजिटिव कार्ड्स है। बात करें आपके करियर की, तो आपके करियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जो आप चीज़ों को देखकर आपको लग रहा था कि यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, एक सैडनेस लग रही थी, चीज़ें लॉस लग रही थी, वही उनमें से ही कोई एक चीज़ जो आप जिस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे वो आपके सामने आएगी, तो अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, और वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या मनी ग्रोथ जो है, गेन जो है वो देगी। उस अपॉर्चुनिटी के साथ किसी तरह का ट्रैवल जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि आपका कोई डर हो या आप किसी तरह से उस चीज़ को चाहते हो, लेकिन साथ में आपके माइंड में कोई एक स्ट्रांग इमोशन भी हो उसको लेकर, तो आपने किसी तरह का डर नहीं रखना है। और हो सकता है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई एक फाइनल स्टेप लेना हो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को लेकर आपको कोई फाइनल स्टेप लेना हो सकता है, या अगर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो हो सकता है आपको किसी से बात करनी हो, एक फाइनल इंटरव्यू का राउंड देना हो, तो आपने वो फाइनल स्टेप लेना है, उसको डिले नहीं करना है, उसमें स्ट्रगल नहीं करनी है, अपने आप को बैलेंस रखना है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो, सब कुछ बैलेंस जा रहा हो, लेकिन अचानक से आपको लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, डिले हो रहा है, बता ही नहीं रहे हैं क्या है, तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली 2 ऑफ कप्स है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो जॉब वाइज, वर्क वाइज मुझे ये महीना अच्छा लग रहा है आपके लिए। अगर बिजनेस की बात करें तो भी थोड़ा सा मुझे इनिशियल स्ट्रगल लग रहा है, वो भी और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण। अदरवाइज मुझे ये महीना जो है वो वर्क वाइज या बिजनेस वाइज भी आपके लिए अच्छा लग रहा है, और जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। बात करें
आपके सोल ग्रोथ की। सोल ग्रोथ ये महीना है क्राउन चक्रा के ओपनिंग अप का। क्राउन चक्रा के ओपनिंग अप का मतलब है कि आपका कनेक्ट होना सोर्स के साथ या भगवान के साथ या अपने गाइड्स के साथ, और उस कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक, आपके मन में जो भी डर है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल सेंटर कार्ड है, ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो अपने आप को ग्राउंड रखना और डर जो है, सब तरह के डर जो हैं उनको अपने माइंड से हटाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अगर आप वो करोगे तो क्राउन की ओपनिंग है, विच मीन्स कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से रिसीव होगी, आप अपने गोल ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, आप अपनी एम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और आप अपना सोल पाथ ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन सोल ग्रोथ में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है उसके साथ। मतलब ऐसे नहीं कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा हुआ, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, स्ट्रगल नहीं करना है उसके साथ। लेट इट फ्लो। जब वो अपने आप फ्लो से होगा तो वो ऑटोमेटिकली होगा और आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको हेल्प चाहिए इसके साथ तो मेरे चैनल पे सोल ग्रोथ को लेकर काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी वो वीडियोज़। बात करें चक्रा ऑफ द मंथ, मैंने पहले ही बोला क्राउन चक्रा है आपका चक्रा ऑफ द मंथ, लेकिन क्राउन चक्रा के साथ आपको ग्राउंडिंग जरूर करनी है। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक ऑल चक्रा मेडिटेशन का भी डाल दूंगी, जो 7 मिनट की मेडिटेशन है सिर्फ, वो आपको हेल्प करेगी। क्राउन चक्रा के मेडिटेशन के बारे में भी चैनल पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, और ग्राउंडिंग का भी लिंक होगा। आपने ग्राउंडिंग जरूर करनी है क्राउन चक्रा के साथ। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और अबंडेंस मैंने बोला कि इस महीने अबंडेंस का कार्ड आपके कार्ड पे, सेंटर कार्ड पे ही है, आउट ऑफ बॉक्स कुछ बहुत अच्छा होने का, आउट ऑफ बॉक्स कुछ बहुत मेजर निकल के आने का, और इसीलिए आपको नेगेटिव नहीं होना है इस महीने। अबंडेंस का मतलब होता है सबसे पहले आप उस अबंडेंस में बिलीव करें। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स में सब कुछ है सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन मिलता हमें तब है जब हमें विश्वास होता है कि हमारे लिए है। तो वो विश्वास इस महीने आपने रखना है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की या आपका अफर्मेशन ऑफ द मंथ, तो आपने अफर्मेशन ये करनी है कि अबंडेंस जो है, वेल्थ, मनी, ये चारों तरफ है मेरे लिए, और मेरी लाइफ में हर रोज़ मैं देखती हूँ या देखता हूँ हर चीज़ में नई वैल्यू, नई तरह से चीज़ें होना, और मेरी लाइफ में रोज़ अबंडेंस जो है वो फ्लो कर रही है, आ रही है। मैं एक अबंडेंट लाइफ जो है वो जी रहा हूँ या जी रही हूँ। आपने ये ज़रूर करना है, आपको बहुत हेल्प करेगा इस महीने। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 2 रहेगा और नंबर 3 भी अच्छा रहेगा। कलर ऑफ द मंथ, एनी शेड ऑफ पर्पल या गोल्डन, तो वायलेट, पर्पल, गोल्डन, जामुनी कलर या नीला कलर या गहरा नीला कलर, इनकी शेड्स जो हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात करें सरेंडर मैसेज ऑफ द मंथ, पहला सरेंडर मैसेज है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। जो भी आपकी रिलेशनशिप्स ऐसी हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, टॉक्सिक हैं, अनअवेलेबल हैं, आपको उनको सरेंडर करना है, लेट गो करना है। आप डिजर्व करते हो कि दूसरे आपको ट्रेजर करें, आप डिजर्व करते हो कि आपके आसपास सपोर्टिव और अच्छे और हेल्पफुल लोग हों, और इसीलिए आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है और उस चीज़ के साथ आगे जाना है। लाइक आई सेड कि जो भी, जहाँ पे भी झगड़े, लड़ाइयाँ सिर्फ वही हो रहा है, तो वो रिलेशनशिप जो है उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरा सरेंडर मैसेज आपका मंथ का है सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। अगर आप किसी भी पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हो, 24 घंटे उसके बारे में ही सोच रहे हो, तो वो डायलेमा जो है, वो जो थॉट है, उसको स्पिरिट पे, भगवान पे छोड़ दो, और जब आप वो करोगे तो आपको वाकई ही में सॉल्व होगी सिचुएशन और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है इस महीने। आपका यूनिकॉर्न कार्ड है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। और फ्रीडम मतलब अपने माइंड से फ्रीडम, अपनी थॉट से फ्रीडम, नेगेटिव थिंकिंग से फ्रीडम। जब आप वो करोगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को एक तरह अलग तरीके से ओपन अप होता हुआ देखोगे। क्या होगा जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे? और एंजल मैसेज आपका इस महीने का क्या है? वो है सॉल्यूशंस। और वो बोलता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव थिंकिंग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिव होता है जब हमारा, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, माफ़ करते हैं और हीलिंग एनर्जी रखते हैं अपनी, तो हमारी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। और वही आपके साथ होगा अगर आप इस महीने अपने आप को बैलेंस रखोगे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, डरोगे नहीं किसी चीज़ से, क्योंकि आप अपने गोल्स अचीव करने वाले हो। जो चीज़ें पास्ट में वर्क नहीं कर रही थी, वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स जो हैं या ऑब्सेसिव थिंकिंग जो है किसी चीज़ को लेकर नहीं करनी है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको इंट्यूटिव डेवलपमेंट के साथ हेल्प कर सकती हैं। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हो, दूसरों की हीलिंग आप कर सकते हो। तो आपको टाइम मिले तो वीडियोस देखिए, और अगर अच्छी लगती हैं तो फीडबैक ज़रूर
कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, फीडबैक ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। और अपनी एनर्जी को इस महीने बैलेंस रखिए, अच्छा रखिए। अबंडेंस है, कहीं से मनी का फ्लो है, जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना जल्दी ये मनी का फ्लो आपकी तरफ आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।